हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अजय भैया। इस वीडियो में आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैथ्स के, जो नवोदय विद्यालय के एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं। 5 हैं, ज़्यादा नहीं है, तो वीडियो को पूरा देख लेना। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ और ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखते हैं कि कौन कौन बच्चे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और उससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले ये चीज़ जान लीजिए कि जो बच्चे इस बार परीक्षा देने वाले हैं वही इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे अच्छे तरीके से पता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 नोट, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को बताया गया है, फिर करवाया गया है, उसी तरीके के प्रश्न आपके पेपर में नवोदय विद्यालय की परीक्षा में आएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये, अगर आप किसी ने नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक खरीदनी है तो ब्रह्मास्त्र बुक खरीद सकते हो, 199 रुपये की मिलेगी। वीडियो के नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, खरीदने के लिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब पहला हमारा क्वेश्चन है, उसको करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। हम जो कम से कम जितना छोटा वीडियो हमारा बन पाएगा उतना ही छोटा वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है, ये कौन से टॉपिक में से आया है, सबसे पहले जान लीजिए। सरलीकरण में से आया। क्या है? सिंप्लीफिकेशन में से आया है। और सरलीकरण में से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन नवोदय की परीक्षा में आते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। 3 ब्रैकेट 13 प्लस है, आप देख लीजिए इस तरीके से है पूरा। तो इसको सॉल्व किस तरीके से करना है वो जान लेते हैं पहले। तो यहाँ पर पिछले वाले जो है मैं इनको निकाल के रख देता हूँ पीछे, और पहला क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व अब, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, पहले क्वेश्चन को पूरा लिख लेते हैं एक बार। ऐसे 13 प्लस 6 इंटू 7, ठीक है। और भाग है 11 इंटू 3 माइनस 12 माइनस 4 इंटू 2, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसको। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, 3 लिखेंगे इस तरीके से, और 6 और 7 की गुणा कर लेंगे, ठीक है। 13 प्लस 6 7 42 हो जाएगा, इस तरीके से लिख लेंगे। भाग है तो भाग रहने देंगे, और 11 और 3 की गुणा कर लेंगे। यहाँ पर 11 दिया 33 आ जाएगा ब्रैकेट में, माइनस। अब यहाँ पर 12 लिख लेंगे एज इट इज, माइनस लिख देंगे, और 4 और 2 की गुणा कर लेंगे, 8 आ जाएगा, ठीक है। हम बोर्ड मास के नियम से करेंगे, नियम के अनुसार चलना है, तभी आप कर पाओगे अच्छे से। क्लियर है बच्चों? अब आपने क्या करना है कि आपको अब इस नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। आपको 13 और 42 को जोड़ना है, ठीक है। 3 ऐसे ही रहने देना आपको, 13 और 42 को जोड़ना है। 2 3 5 हो जाएगा, 4 और 1 5, ये 55 हो जाएगा। और भाग एज इट इज रहने देना है, और 33 ऐसे करके लिख लेना है, ठीक है। अब माइनस लगाना है बीच में, और 12 में से 8 को घटाना है, और यहाँ पर हमारा 4 बचेगा। क्लियर है? यहाँ तक हम कर चुके हैं सॉल्व। अब अगला स्टेप देखना है कैसे सॉल्व करना है आपने। तो देखो, अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पर इसकी आपको गुणा कर लेनी है। ये जो दिख रहा है आपको, ये 3 की 55 से गुणा कर लीजिए। 3 पंजे 15, हाथ से 3 पंजे 15, 1 16, ये 65 हो गया। 65 55 की हमने 3 से गुणा कर ली है, 165 आ गया। 3 पंजे 15 हो गया, 5 हाथ से 3 पंजे 15 और 1 16, 165 भाग 33, ठीक है। और माइनस 4 आप इस तरीके से रख सकते हो, ओके है ना। अब 33 की आपको क्या करनी है, भाग करनी है। 33 की किससे भाग करनी है, इससे, 165 से। तो हम पहले 11 से 11 से कर लेंगे, क्योंकि 11 के पहाड़े में ये दोनों चीज़ें आती हैं, ओके है ना। तो 11 तिया 33, 3 हो जाएगा, और 11 एकम 11 बचे 5, 11 पंजे 55, ठीक है। अब 3 पंजे 15, इधर 5 आ गया, हमने भाग कर चुके हैं। हमारा 5 बचा है केवल, और माइनस है, माइनस बचा। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। ये आपका राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला सवाल नहीं था, बात सिंपल था। और ये क्वेश्चन नवोदय की परीक्षा में आने वाले हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि करना कैसे है। तो पहला क्वेश्चन हमारा होपफुली हो चुका है, और दूसरे क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, एक कुर्सी 15% हानि पर रुपये 1241 में बेची जाती है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में करना। एक कुर्सी 15% हानि पर बेची जाती है। मान लीजिए कोई कुर्सी है, ठीक है, 100 रुपये की है। मान लीजिए कोई कुर्सी कितने रुपए की है, 100 रुपये की है। 15% हानि पर बेची जाती है, यानी कि वो 85 रुपये की बेची जाती है, ठीक है। अब 85 रुपये की जब वो कुर्सी बेची जाती है, तो यहाँ पर कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है, CP पूछा है, और ये विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ पर हमको एक चीज़ दे रखी है, 1241 जो दे रखा है वो SP है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। CP ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो सिंपल है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो इस तरीके से सॉल्व, देख लेते हैं, ठीक है। तो 85 आप ऊपर रख लीजिए, जो 85 रुपये हैं, और बटे में आप क्या रखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। बटे में आप 100 रुपये रखेंगे, और यहाँ पर 1241। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है फिर नहीं। तो इस तरीके से भी आप इस एक तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आपके पास और भी तरीके हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ।
तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखेंगे आप यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ये लिखा है, तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं होने वाला है, ठीक है। एक कुर्सी 15% हानि पर 1241 में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी, ये 100 रुपये। हम इसको क्या करते हैं, 100 रुपये की मान लीजिए कोई वस्तु है, 15% हानि पर बेची जा रही, तो 85 रुपये में वो बेची जाएगी। ये मैंने यहीं तक अभी तक आपको बताया था। अब किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप जानिए। देखो क्या स्टेप है, जो भी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं वो आपको लगानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 100 रुपये की कोई वस्तु, हमने 100 रुपये की वस्तु थी, वो कितने में बेची जा रही है, 1241 रुपये में बेची जा रही है। कितने परसेंट की हानि पर, 15% की हानि पर, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 85। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे अब, तो ये 20 पंजे 100 हो जाएगा, ये 17 पंजे 85 हो जाएगा। अब 17 से इसको काट लेते हैं, कट जाएगा पूरा पूरा, 1241 है, तो इसको काटते हैं हम, क्या आएगा, 17 एकम 17, 17 छिका 102, और ये 17 सत्ते 119 चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा। और इधर कितना बचेगा, 5 बचेगा, 17 3 51। अब हमारा क्या बचा, 20 बचा है, और 20 × 73 बचा है, ठीक है। अब इसके आप गुणा कर लो, अब 73 × 20 करोगे आप, इसकी गुणा करोगे, 2 3 6, 2 7 14 और 1 0, 1460 आ जाएगा, जो कि किस में दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, हम इजीली इसको कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ओके बच्चों, अब देखेंगे क्वेश्चन बहुत इजी है। एक व्यक्ति ने बैंक से 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से कुछ राशि उधार ली। उसने कुल रुपए 1200 ब्याज दिया। व्यक्ति द्वारा उधार ली गई राशि क्या है। तो एक व्यक्ति ने बैंक से 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें दे रखी हैं, टी बराबर यानी कि समय, टाइम बराबर 3 ईयर्स, ठीक है, 3 वर्ष, ये हो गया समय। मैं लिखते जा रहा हूँ चीज़ें, आप देख लीजिए। समय 3 साल दे रखा है, ओके, और दर कितनी दे रखी है, 8% वार्षिक दर, ये आप देखेंगे यहाँ पर दे रखी है। कुछ राशि उधार ली, अब राशि पता नहीं, हमको राशि ही ज्ञात करनी है। उसने कुल रुपए ब्याज कितना भरा है उसने, यानी कि जो पैसे के बदले ब्याज दिया वो कितना है, 1200 रुपये का ब्याज भरा है उसने, ठीक है। व्यक्ति द्वारा उधार ली गई राशि पूछी गई है। अब राशि पूछी गई है, तो जो भी चीज़ें दे रखी हैं, यानी कि हम कह सकते हैं P बराबर मूलधन पूछा है, वो राशि पूछी गई है। तो हमारा सिंपल है, जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, जो चीज़ें दे रखी हैं पहले वो लिख लो। हमारा जो भी दे रखा है पहले ब्याज, ठीक है, ब्याज इंटू 100 कर लो आप, ये फार्मूला होता है। और जो भी अगला जो 2 चीज़ें दे रखी हैं, हमारा जो टी होता है समय, और इंटू दर आर, ये आपका फार्मूला बन जाता है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस याद रखना है। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं, हमको पी याद करना है, पी एच डी रखेंगे। ब्याज कितना है, 1200 रुपये का ब्याज है, तो लिख देंगे, और इंटू में 100 रखेंगे, ठीक है। अब बोलेंगे भैया 100 कहाँ से गई, 100 रहता है, फार्मूले के अनुसार रहता है। समय कितना है, 3 वर्ष दे रखा है, गुणा दर कितनी दे रखी है, 8% की दर दे रखी है। तो हम करेंगे इसको, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बार जाएगा, ये 3 चौके 12, 400 हो जाएगा, 8 पंजे 40, और ये 0, 50 × 100 हो जाएगा, ठीक है, P बराबर। अब इसके आपको गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 के बाद 3 0 लग जाएंगी, और जो हमारा जो मूलधन है वो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके बच्चों, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। ये चौथा क्वेश्चन है हमारा, इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। उससे पहले थोड़ा सा और बता देता हूँ, जिन बच्चों के पास नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक नहीं है वो ब्रह्मास्त्र बुक को खरीद सकते हैं। 199 रुपये की किताब है। वीडियो के नीचे लिंक है इसका ऑनलाइन ऑर्डर करने का, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ओके, और जो बच्चे नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन ये है, अंकों 5, 9, 6, 7 और 3 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जबकि किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग में लाया जाए। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो नवोदय की परीक्षा में पक्का आने वाला है। तो अंक दे रखे हैं 5, 9, 6, 7 और 3। कितने अंक दे रखे हैं, 5 अंक दे रखे हैं। बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जबकि अंक 2 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। तो अंक दे रखे हैं, इससे आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो जो अंक हैं वो 2, जबकि किसी एक ही अंक को लाया जा सकता है। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले देखो सबसे बड़ा अंक क्या है, और सबसे बड़ी ही संख्या बनानी है। सबसे बड़ा अंक हमारा 9 है, तो 9 को ही जो सबसे बड़ा होगा उसको ही आपको 2 बार प्रयोग में लाना है। तो हमारी ये बनेगी
99। अब किसी एक अंक को आपको दोबारा प्रयोग में नहीं लाना है, क्योंकि यहाँ पर एक अंक का पूछा गया था। एक अंक हम प्रयोग में ला चुके हैं, जो कि 9 को हमने 2 बार लिख लिया। अब क्या करना है आपने कि जो अदर संख्या है वो आप लिख लीजिए, सिंपल है। 99 लिख लिया आपने, ठीक है। अब उसके बाद उससे छोटी लिख लीजिए, उससे छोटी लिख लीजिए, उससे छोटी लिख लीजिए 5, ठीक है। अब 3 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 अंकों की पूछा गया है, 5 अंक हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। तो ये भैया कहाँ दे रखी है, 99,765, ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 5वां क्वेश्चन हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में कह रहा है। 15 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 15 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 50 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए होंगे। तो क्वेश्चन है ये वाला, तो करते हैं सॉल्व, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। 15 व्यक्ति 10 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। अगर 15 व्यक्ति 10 दिन में कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति का पूछा जाता तो आप क्या करते, 15 × 10 कर लेते, सिंपल है, इस तरीके से करते। अब कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है 15 × 10 और बटे में जितना भी पूछा गया 50 का, तो 50 अब लिख लो, सिंपल है, ठीक है। 10 पंजे 50 और 10 पंजे 50, 5 × 15, ये 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।